अभी मैं बहुत दिनों से घर गया था। घर जाने के बाद मैं लगभग 1 महीने रहा और यहाँ आने के बाद मन लग नहीं रहा। मन बिल्कुल सा नहीं लग रहा। अभी क्या है ना कि मैं घर गया था तो वहाँ जाके बहुत दिन रहा, लगभग 1 महीने के अराउंड रहा होगा। तो वहाँ तो मन लग गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मन लग नहीं रहा। तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा बोरिंग फील आ रहा है कि यार मन नहीं लग रहा है। तो ये देखो, तुम अगर बहुत दिन घर एक ऐसे माहौल में रह जाते हो जहाँ की बहुत लोग हैं जिससे तुम बात कर रहे हो, जिससे तुम घूम रहे हो, और सबके यहाँ तुम जा रहे हो बेसिकली। और यहाँ आने के बाद ना, यहाँ आने के बाद मैं एक जगह स्टेबल हो जाता हूँ कि मैं रूम में ही हूँ। बाहर हो गया तो शाम को जाता, नहीं तो ज़्यादातर मैं रूम में ही रहता हूँ। और अभी क्लास भी नहीं हो रही है, तो क्लास नहीं होने के कारण कुछ ज़्यादा बाहर रहता नहीं है और ज़्यादा टाइम रूम में रहना पड़ता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देती है। मतलब कि अगर तुम रूम में रहते हो, रहते रहते तुम्हारा मन उब जाता है। तुम यहाँ रह कर एक ऐसा काइंड ऑफ लगता है कि तुम जेल में बंद हो चुके हो। जैसे कि एक कैदी को एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसलिए बंद किया जाता है क्योंकि वो बाहरी संपर्क टूट जाता है उसका, तो जिस कारण से वो कैदी दोबारा कभी भी कुछ करने का सोचे ना। तो खैर वो कैदी की बात है, लेकिन यहाँ मुझे यहाँ हो गई ऐसे। और बहुत ही अजीब फीलिंग आ रहा है कि यार क्यों, इसीलिए मैं पटना आता नहीं हूँ। अभी आने के बाद एक फीलिंग आती है कि बहुत ज़्यादा अलग टाइप का माहौल हो जाता है, बहुत बेकार सा माहौल हो जाता है। मैं जब गांव में रहता हूँ तो माहौल वहाँ का अच्छा रहता है। गांव में कहने का मतलब कि यहाँ आने के बाद ना जो संपर्क है, मतलब कि लोगों से बात करना, थोड़ा बाहर भी घूमना, ज़्यादा घर के अंदर ना रहना, ये संपर्क ना टूट जाता है। मैं यहाँ आकर ज़्यादा रहने लगता हूँ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे उदास करती है और बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरा कंप्यूटर क्लास है, जो कि मैं कंप्यूटर क्लास जाता हूँ, तो और वहीं करने मैं यहाँ आया हूँ। बेसिकली मेरा पर्पस यहाँ आने का अभी रिसेंटली यही है कि कंप्यूटर क्लास जाना है। तो मैं भी एक सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर क्लास करने के बाद मैं यहाँ से घर चले जाऊँ। और घर जाके फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ जाने के बाद क्या होगा कि जब मैं घर जाऊँगा तो घर जाके मैं एक सबसे पहले कि कुछ अर्निंग का सम, मतलब कि एक 1500 तक, 1000-2000 तक हो, इतना तक अर्निंग का हो जाएगा। तो उससे अपनी बॉडी बनानी है, जो कि बहुत ज़्यादा मैं अभी पतला दिखता हूँ, तुम देख सकते हो। और थोड़ा सा पतला हूँ जिससे अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ जाके अपनी बॉडी बनानी है, अपने शरीर को अच्छा करना है। और मेरा जो चैनल है मॉकमन, जो मेरा मेन चैनल है, उसको ग्रो करना है। क्योंकि यहाँ रह के मैं ग्रो नहीं कर पाता हूँ, यहाँ रह के मेरी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती हैं। कारण यही है कि बहुत अब अच्छा नहीं लगता। पहले लग रहा था कि मैं पटना रह जाऊँ, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मुझे छोड़ कर अब जाना पड़ेगा। अब यहाँ रहने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन अभी जब तक क्लास है, कंप्यूटर क्लास है, तब तक तो रहना ही है। उसके बाद में जो होगा तो मैं सोचूंगा, लेकिन जब तक क्लास है तब तक यहीं रहना है और क्लास जाना है। और प्लस में मेरा जो बीए है वो मैंने हिंदी साहित्य से लिया है। तो मेरा बीए जो हिंदी साहित्य से लिया है तो उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने अभी 3 बुक कर दी है। अगर इसमें से कोई भी अगर हिंदी साहित्य कर रहे हो, हिंदी साहित्य से ऑनर्स कर रहे हो, तो जो मैंने बुक कर दी है वो तुम देख के कुछ अंदाज़ा लगा लोगे कि क्या क्या है। जैसे कि मैं ये अभी ये पढ़ रहा हूँ, ये होगा हिंदी साहित्य, उल्टे तुम्हें दिख रहा होगा, इसको फोटो खींच के सीधा कर लेना। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है, जो कि अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैंने कल एक बुक लिया जो ये है सेमेस्टर वाइज। ये मेरा सेमेस्टर अब 4th चल रहा है,
तो फोर्थ से तैयारी करनी पड़ेगी। टोटल हम लोग का 8 सेमेस्टर है, क्योंकि 2023 के बाद जो भी बीए में स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं उनका सेमेस्टर ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले तो सेमेस्टर वाइज नहीं था, पहले पार्ट वाइज पार्ट था। टोटल 3 पार्ट थे, 3 या 4 था आई थिंक। अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। टोटल साल में 2 सेमेस्टर होगा और 4 साल का है। तो ये फोर्थ से सेवन्थ का है, 8 का बाद में लेना पड़ेगा जब 8 में जाऊंगा। तो ये है। और एक लास्ट जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये है जो पूरी बुक है। इसमें टोटल हिंदी साहित्य का है, ये डॉक्टर नागेंद्र का है, इसको भी पढ़ूंगा। तो ये मैंने अभी हिंदी साहित्य के लिए बुक ली है, जो कि तैयारी करने के लिए। क्योंकि पढ़ाई से तुम जुड़े रहते हो ना, तो पढ़ाई से जुड़ने के बाद तुम्हारा जो एक फोकस है, लर्निंग की जो कैपेसिटी रहती है वो बरकरार रहती है। अधिकतर तुम लोगों ने देखा होगा कि जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बंदे होते हैं वो किताब से ज़्यादातर जुड़ते हैं, क्योंकि किताब से जुड़ने के बाद तुम्हारी जो फोकस पावर है वो मजबूत रहती है और समझने की तुम्हारी क्षमता बढ़ती रहती है। तुम किसी चीज़ को समझने में अपना दिमाग का एफर्ट लगा सकते हो। क्योंकि अगर तुम एक रियलाइज़ करना कि अगर बुक तुम पढ़ना छोड़ दो, तुम सिर्फ सब बुक पढ़ना, जो भी पढ़ने का तरीका है वो सब छोड़ दो, तो उसके बाद तुम देखना कि तुम्हारी जो लर्निंग कैपेसिटी है ना वो कम हो जाएगी। तुम ज़्यादा किसी चीज़ में अपना पूरा फोकस नहीं लगा सकते, पूरा दिमाग नहीं लगा सकते। तो इसीलिए लर्निंग एक ऐड में रहना चाहिए, जो कि इंसान को दिमाग को थोड़ा शार्प कर सके। तो इसीलिए लर्निंग भी ज़रूरी है। तो मैं बहुत दिनों से हिंदी साहित्य का, अभी मेरा सेमेस्टर 4th चल रहा है और मैंने अभी तक उतना तैयारी किया नहीं है जो करना चाहिए था। तो अब मैं शुरुआत इसका कर रहा हूँ कि अच्छे से तैयारी कर लूँगा। तो तैयारी करने के बाद मैं अच्छे से एग्ज़ाम भी दे पाऊँगा। क्योंकि जब मैं उतना नहीं पढ़ता हूँ, मतलब थोड़ा मोड़ा गाइड्स वगैरह भी कुछ नहीं पढ़ा, तो उतना हो गया। तो उस वो सब ना पढ़ने के बाद जब तुम सोचते हो कि यार बी यही है, क्या फ़र्क करता है, निकाल ही लेंगे। तो जब तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना, तो एक चीज़ होती है कि उसमें तुम्हें लिखना बहुत ज़्यादा होता है और तुम्हारे पास उतना तो तुम पढ़े हो नहीं। तुम अब थोड़ा मोड़ा यूट्यूब से देखे होगे या फिर गेस्ट से थोड़ा मोड़ा देखे होगे, उतना डिटेल में पढ़े होगे नहीं। तो वहाँ पे ना जब उसका आंसर देने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और एक फ्रस्ट्रेशन टाइप का लगता है कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ। लिखते लिखते सब तो लिख दिया, अब इसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा है। तो जब इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है तो एक फ्रस्ट्रेशन होता है, जो मैंने फील की। तो मुझे लगा कि एक्चुअली में पढ़ लेना चाहिए और पढ़ने से कुछ घाटा तो होने वाला ही नहीं, फ़ायदा ही होगा। और मैं एग्ज़ाम में भी जाकर कोई हेजिटेट नहीं होगा, अच्छे से लिख पाऊँगा। तो इसीलिए मैंने किताब उठाई और पढ़ ली, मतलब कि पढ़ रहा हूँ अभी। तो इसीलिए मैंने अभी हिंदी साहित्य का पढ़ाई शुरू किया है। अब आगे मेरा प्लान यही है कि बॉडी भी बनानी है, क्योंकि मेरा बहुत दिन से सपना है कि मेरी अच्छी बॉडी हो, मेरी मसल हो। ये सपना है जो कि अभी बहुत ज़्यादा पतला है। मैं बहुत दिन से सोचता हूँ कि मेरी अच्छी बॉडी हो, मेरी मसल हो और मेरे लुक्स वुक्स अच्छे हो। अभी तो खैर अभी भी कोई इतना ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ी बॉडी वॉडी हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा लुक्स हो जाएगा और ज़्यादा मतलब जो लाइफ में जीना चाहिए। और बाकी यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले देखते रहिए मॉगमैन अनफिल्टर्ड मैन। बाय गाइस।